Assalamualaikum. Welcome back to the YouTube channel Dream Academy. Today we are going to understand noun phrase. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। उनको समझ नहीं आता कि नाउन फ्रेज होता क्या है और हमें इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आजकल के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे बच्चों को डेफिनेशंस के बारे में नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाता है वो आता है कि आपके सामने एज एन ऑब्जेक्टिव आपके स्टेटमेंट्स दी जाती हैं आपको, और आपसे कहा जाता है कि इसमें से आइडेंटिफाई करें विच वन इज़ अ नाउन फ्रेज। उसके लिए आपका नाउन फ्रेज के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नाउन फ्रेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, दैट्स मीन आप उसके जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है, क्योंकि नाउन फ्रेज में सबसे पहली चीज़ है फ्रेज का समझना। फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज हम ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को कहते हैं जिसमें ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है एंड समटाइम्स उसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, और ये हमें एक पूरी सेंस भी कन्वे नहीं कर रहा होता। सो दैट इज़ अ फ्रेज जिसमें ना ही सब्जेक्ट होता है एंड ना ही वर्ब होता है। अब नाउन फ्रेज क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको नाउन फ्रेज को समझाऊंगी एक जनरल वे में, देन हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे, देन हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आएंगे, देन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी एक्सरसाइजेस कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आप लोग इजीली पेपर में जैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। सबसे पहले बताती हूँ नाउन फ्रेज होता क्या है। नाउन फ्रेज हम ऐसे फ्रेज को कहेंगे जिसमें वो फ्रेज जो है वो नाउन को एक्सप्रेस कर रहा होगा, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, ये एज अ नाउन एक्ट कर रहा होगा। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास सबसे पहले तो होगा एक फ्रेज। फ्रेज ऐसा, मैंने अभी आपको क्या बताया फ्रेज क्या होगा। फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट होगा ना ही वर्ब होगा ना ही ऑब्जेक्ट होगा। अब वो फ्रेज कर क्या रहा होगा, वो फ्रेज जो है वो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होगा। अब नाउन क्या होता है, नाउन आपको पता होना चाहिए, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो नाउन फ्रेज में क्या होगा कि नाउन फ्रेज में वो जो फ्रेज है वो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होगा, नाउन को और मॉडिफाई कर रहा होगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और मैंने लिखी है कि इस नाउन फ्रेज में एक हेड वर्ड होता है। अभी हेड वर्ड क्या होगा, हेड वर्ड का मतलब है मेन वर्ड जिसको एक्सप्लेन कर रहा होगा नाउन फ्रेज। सो उस हेड वर्ड जो होगा वो खुद इट्स सेल्फ एक नाउन होगा और उस नाउन को पूरा नाउन फ्रेज एक्सप्लेन करेगा। अब ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं इसको मैं अब डेफिनेशन की फॉर्म में बताती हूँ, फिर एग्जाम्पल्स की तरफ आती हूँ, एग्जाम्पल से आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले आता है नाउन फ्रेज। A noun phrase is a group of words, ये group of word होगा that does the work of a noun, जो कि noun के तौर पे काम कर रहा होगा, ये noun को express कर रहा होगा, ये noun को और modify कर रहा होगा। Noun phrase have a head word which is a noun and has a modifiers। नाउन फ्रेज में एक हेड वर्ड होगा और वो हेड वर्ड खुद इट्स सेल्फ जो है वो एक नाउन होगा, मतलब एक उस फ्रेज के अंदर एक नाउन होगा, उस नाउन को हम हेड वर्ड कहेंगे। और मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं, मॉडिफायर्स में क्या क्या आ जाता है, द एम जो कि उसके स्टार्टिंग में लगा होगा, ठीक हो गया, दैट इज मॉडिफायर्स। अब आते हैं जी इसके एग्जाम्पल की तरफ। मुझे आई होप सो कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। फर्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है कि अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, कि नाउन फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है एक, क्योंकि सेंटेंस तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो सेंस कन्वे नहीं कर रहा होता, प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं कर रहा होता, और ऊपर से इसके पास ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है ना ही ऑब्जेक्ट होता है, तो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। तो हम कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, जो कि नाउन का काम कर रहा होगा। ओके, ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट आपने मैम सेंटेंस लिखा है नाउन फ्रेज हैज अ हेड वर्ड विच इज अ नाउन एंड हैज अ मॉडिफाइज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नाउन फ्रेज में एक हेड वर्ड होगा और वो हेड वर्ड जो होगा वो नाउन होगा। हम एक नाउन ढूंढेंगे और वो नाउन ही हेड वर्ड होगा और इसका एक मॉडिफायर भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एज अ यंग ट्रेडर ही अर्नड द गुड रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। सबसे पहले हम इसके ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं कि क्या क्या रहा है, देन हम इसके अंदर बाकी जो इसके डिटेल्स हैं वो उसको डिस्कस करते हैं। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर होते हुए, ही अर्न द गुड रेपुटेशन, उसने, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ
इशारा कर रहा है। ही अर्न द गुड रेपुटेशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अच्छी रेपुटेशन अर्न की, या कह सकते हैं कमाई, या उन्होंने हासिल की, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, फेयर, ईमानदार भी होता है, एंड जस्ट, आदिल या इंसाफ पसंद बिजनेसमैन, एक ताजिर या एक बिजनेसमैन के तौर पे। ये तो समझ आ गई। अब इसमें नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है, यंग ट्रेडर। अब यहाँ से हमें कैसे पता चला कि दैट इट इज अ नाउन फ्रेज? ये हमें इस तरह पता चला, मैंने क्या कहा था, हेड वर्ड होना चाहिए। सो ये जो ट्रेडर है, इट इज अ नाउन। ट्रेडर क्या है? नाउन है। सो ये जो है ट्रेडर, नाउन विच इज अ हेड वर्ड, इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? यंग। कि ट्रेडर क्या है? यंग है। सो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है ना कि वो एक यंग है। ट्रेडर कौन है? एक यंग है, एक नौजवान इंसान है। सो ये इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, यंग, दैट ट्रेडर इज अ यंग बिजनेसमैन। सो इट इज अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है कौन? यंग। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा नाउन फ्रेज। इसमें एक हेड वर्ड है विच इज ट्रेडर। हम यहाँ से आ को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आ जो है एज अ मॉडिफायर काम कर रहा है। आगे, ही अर्नड द गुड रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। यहाँ पे देखें, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये नाउन फ्रेज कैसे हुआ? ये नाउन फ्रेज इस तरह से हुआ कि यहाँ पे जो नाउन है वो है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इज अ नाउन। बिजनेसमैन को एक्सप्लेन कर रही है कुछ वर्ड्स विच इज ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट। बिजनेसमैन क्या है? वो ऑनेस्ट है, फेयर है और जस्ट है, ये बता रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया। और यहाँ पे एन यूज हुआ है एज अ मॉडिफायर। सो इट इज अ नाउन फ्रेज। इसमें एक हेड वर्ड है विच इज अ नाउन, बिजनेसमैन। और ऑनेस्ट, फेयर और जस्ट के जो वर्ड्स हैं ये एक्सप्लेन कर रहे हैं बिजनेसमैन को, और ये एन जो है ये एज अ मॉडिफायर एक्ट कर रहा है। सो अब होप सो कि आपको नाउन फ्रेज समझ आ गया होगा कि हम नाउन फ्रेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक हेड वर्ड होगा विच इज़ अ नाउन, और उस नाउन को कोई वर्ड एक्सप्लेन कर रहा होगा, उसे कोई जस्टिफाई कर रहा होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ये आ गई हमारे सामने एक्सरसाइज। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमने इन सेंटेंसेस में नाउन फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इन पांचों की पांचों स्टेटमेंट्स को रीड करूँगी, एक दफ़ा समझाऊंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद से गेस करना है कि इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है। अपना गेस करने के बाद आपने फिर चेक करना है, जब मैं बताऊंगी कि इसमें नाउन फ्रेज ये है, कि क्या आपने जो नाउन फ्रेज गेस किया है वो वही है जो मैंने बताया है। इस तरह आपको पता चलेगा कि जो आपको मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं आया। और ये पता चलेगा कि आपके अगर पेपर में आपके पास आता है तो आप वहाँ पे सही से गेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। सो फर्स्ट पे है, दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट। ये जो है ये एक बहुत पुराने फैशन की हैट है। ठीक हो गया। सेकंड है, वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान्स। हमने फहद के प्लान्स को डिस्कवर कर लिया। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस। एक रोलिंग स्टोन है, उसने कोई भी मैस इकट्ठा नहीं किया। द रिसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज। जो ये अभी अभी एक सैलाब आया उसने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई है। एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। एक ज़ुबानी की गई प्रेजेंटेशन दिलचस्प हो सकती है। अब आपने क्या करना है, इसका ले लें जी स्क्रीनशॉट या वीडियो को कर लें पॉज, और अपने अपने गैसेस लगाएं। तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने गैसेस लगाएं और आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नाउन फ्रेज है इनमें। इसके बाद मैं तो आपको समझाऊंगी कि इसमें कौन कौन से नाउन फ्रेजेस हैं। आफ्टर दैट आप चेक करेंगे कि मेरा गैस, मैंने जो बताया, और आपका गैस क्या सेम है या नहीं है। ओके, होप सो कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे और यहाँ वीडियो को पॉज करके गेस कर लिया होगा कि इसमें नाउन फ्रेज क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना है। दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट। इसमें नाउन फ्रेज क्या है? इसमें नाउन फ्रेज है ओल्ड फैशन्ड हैट। क्यों? सबसे पहले तो हेड वर्ड, हेड विच इज नाउन, हैट। हैट को एक्सप्लेन कर रहा है ओल्ड फैशन्ड, कि हैट कैसी है? ओल्ड फैशन्ड है। सो ये ओल्ड फैशन बता रही है हैट के बारे में। सो पूरा का पूरा आ जाएगा हमारे पास नाउन फ्रेज। ओके, अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक दफ़ा सारे अंडरलाइन कर दिए, अब आप चेक भी कर सकते हैं।
सेकंड है वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान्स, हमने फहद के प्लान्स का पता करवा लिया। सो इसमें जो नाउन फ्रेज है दैट इज फहद्स प्लान्स, क्योंकि इसमें हेड वर्ड जो है विच इज नाउन वो प्लान्स है। प्लान्स को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? फहद्स प्लान्स किसके हैं? फहद के प्लान्स हैं। सो फहद्स प्लान्स ये है नाउन फ्रेज। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस, इसमें नाउन है स्टोन। स्टोन को क्या चीज एक्सप्लेन कर रही है? रोलिंग। कि स्टोन कैसा है? रोलिंग है, रोलिंग स्टोन है। तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। इसमें मैस भी नाउन है, लेकिन मैस को कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी, सो इट इज़ नॉट अ नाउन फ्रेज। द रीसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज, जो अभी आने वाला जो सैलाब है उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया। सो इसमें नाउन फ्रेज हो गया वो रीसेंट फ्लड हो गया। फ्लड को एक्सप्लेन कर रहा है रीसेंट, और फ्लड इज अ हेड वर्ड विच इज़ अ नाउन। एंड ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है दैट इज हेडवर्ड एंड ये नाउन है। इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ओरल। प्रेजेंटेशन कैसी है? ओरल है। सो दैट इज अ नाउन फ्रेज। सो होप सो कि आपको ये नाउन फ्रेज समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपने पेपर में अपने MCQs फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन फ्रेज है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ ना कुछ समझ आया, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि नॉलेज को जितना ज़्यादा स्प्रेड किया जाए उतना अच्छा होता है। मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती थी कि मैं आपको इसको ईजी से ईजी वे में समझा सकूं, मैंने वैसे ईजी से ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपका कोई ऐसा पॉइंट जो कि अभी भी क्लियर नहीं हो सका, सो आप राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।